होरिमिया को लेकर मेरे सारे प्रेडिक्शंस गलत होते हैं, मगर एपिसोड 12 के बाद मैं थोड़ा सा नर्वस था इस बात को लेकर कि एनीमे का सेकंड सीज़न आएगा या नहीं। अनफॉर्चुनेटली सेकंड सीज़न नहीं आएगा। सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर स्कूल से निकल जाते हैं और एक हैप्पी एंडिंग के साथ शो ख़त्म हो जाता है। ग्रेजुएशन से कुछ दिन पहले ही सब अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर नर्वस होते हैं। कुछ को ये बात खा रही होती है कि कुछ सालों के बाद वो सब दोस्त रहेंगे या नहीं। उन सब में से ज़्यादा तकलीफ़ होती है रेमी को। उसके चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, मगर उसके फीलिंग्स को समझना काफ़ी आसान था। हर कोई काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में बस यही बात चल रही थी कि आखिर क्यों तुम लोग अलग होने पर भी इतने खुश हो। ग्रेजुएट वो लोग हो रहे थे और दिल मेरा बेचैन हो रहा था। मुझे पता चल गया था कि ये एनीमे का आखिरी एपिसोड है, मगर मैं नहीं चाहता था कि ये ख़त्म हो। हर कोई ठंडे दिमाग से काम कर रहा था, ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा। मियामुरा के मन में एक ऐसा ख्याल आता है जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। अगर वो होरी से नहीं मिला होता तो सब कुछ कैसा होता। होरी और मियामुरा की जर्नी को एक्सपीरियंस करने के बाद उन दोनों के कभी ना मिलने की पॉसिबिलिटी को देखना काफ़ी डरावना था, क्योंकि उन दोनों के रिलेशनशिप ने दूसरों को भी काफ़ी अफेक्ट किया है। इस तरह की पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करना एक डार्क और नॉस्टैल्जिक फीलिंग दे रहा था। सिर्फ इस एक पॉसिबिलिटी की वजह से मुझे शुरुआत से अंत तक क्या हुआ था वो सब याद आने लगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलता है कि मियामुरा अभी भी अपने अतीत से जुड़ा हुआ है। वो ना तो अपने पुराने रूप को भुला पाया है और ना ही उसे अपना पाया है। इस सिचुएशन में उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खुद को माफ़ करना। अभी भी उसका अतीत उसके साथ है और ये बात जानकर भी मियामुरा आगे बढ़ता है। मियामुरा खुश था क्योंकि वो बदल पाया और मैं भी उसके लिए खुश था क्योंकि मैं उसे बदलते हुए देख पाया। मियामुरा के बाद मुझे जो किरदार पसंद आया वो शायद कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है। मेरे ओपिनियन में साकुरा को एक बार इशिकावा से कन्फेस कर लेना चाहिए था। इशिकावा उसे रिजेक्ट ज़रूर कर देता, मगर उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। ग्रेजुएशन के दिन उसके पास एक आखिरी मौका था, मगर साकुरा इस आखिरी चांस का इस्तेमाल नहीं करती है। उसके लिए काफ़ी बुरा लगा, मगर ये उसकी खुद की चॉइस थी। क्योस्के को स्कूल में देखकर काफ़ी अच्छा लगा, मगर वो होरी के लिए नहीं आया था। वो तो अपने दूसरे बेटे मियामुरा को देखने के लिए आया था। मियामुरा होरी के परिवार का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, ये बात तो पक्की थी और इस एपिसोड से ये बात और भी मजबूत हो गई। एनीमे को ख़त्म करने के लिए मियामुरा अपने मन में होरी को शुक्रिया कहता है। होरी की वजह से वो समझ पाया कि ज़िंदगी में खुशियाँ कैसी होती हैं। मियामुरा अंडरस्टूड द जॉय ऑफ केयरिंग फॉर अदर्स एंड द जॉय ऑफ बीइंग केयर्ड बाय अदर्स। मियामुरा के शब्द ऐसे लग रहे थे कि मानो हमें थैंक्स बोला जा रहा है इस सफ़र को पूरा देखने के लिए। होरी और मियामुरा की कहानी तो हमारे लिए यहीं पर ख़त्म होती है, मगर ये तो उनके ज़िंदगी की शुरुआत है। होरिमिया अगर 2 कोर वाला एनिमे होता तो इसका एडेप्टेशन मांगा के साथ काफ़ी फेथफुल रहता। 13 एपिसोड में सब कुछ डालने की वजह से बहुत सारी चीज़ों को अडेप्ट नहीं किया गया, फिर भी मुझे इसके एडेप्टेशन से ज़्यादा शिकायत नहीं है। बहुत सारे कैरेक्टर्स की वजह से सबको सिर्फ अच्छे से इंट्रोड्यूस करने में ही कई सारे एपिसोड्स चले गए। कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, मगर होरिमिया और बेहतर शो बन सकता था। मैंने शायद इस तरह का रोमांस एनीमे कभी नहीं देखा था और शायद आगे भी नहीं देख पाऊँगा। अगर किसी को एनीमे सेटिस्फाइंग नहीं लगा हो तो मांगा ज़रूर पढ़ लेना। मैंने सुना है कि मांगा बहुत ज़्यादा अच्छी है और कंप्लीट भी है। मुझे नहीं पता कि फाइनल एपिसोड के बारे में और क्या कहूँ। आसान शब्दों में ये एक अनफॉरगेटेबल होलसम एक्सपीरियंस था। इतने अच्छे शोज़ को ख़त्म होते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है, मगर हर अच्छी चीज़ का अंत ज़रूर होता है। इस आखिरी रिव्यू में बस इतना ही, क्योंकि मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको एंडिंग कैसा लगा, और मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।